बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत ने एक ट्वीट किया है। एक बच्ची जिसने आत्महत्या कर ली। क्या कुछ कारण है वो आपको जल्दी बताऊंगी, पहले हम ट्वीट पर गौर कर ले। डूंगरपुर जिले के पीट कस्बे में 2 दिन पूर्व दो समुदाय के आपसी विवाद के चलते पाटीदार समुदाय की बच्ची द्वारा आत्महत्या करने की दुखद घटना घटित हुई। उक्त घटना में आरोपी को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार भी कर लिया है। दोनों समुदाय के लोगों में अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी के बहकावे में आकर क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास ना करें। और सत्ता को और पुलिस को टैग करते हुए ये बात लिखती है कि भाई आप ध्यान रखिए, और क्षेत्र और जिलों के लोग हमारे इन लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि एक बच्ची जो फॉर्म भरने जा रही थी मित्र पर, उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है कुछ लड़कों द्वारा, और उस छेड़छाड़ के बाद जब वो लड़की फोटो खिंचवाने कहीं और किसी जगह जाती है, वो लोग फिर उसके पीछे वहां चले जाते हैं। और जब वो लड़की और उसकी माँ इस चीज के विरोध में खड़े होते हैं, तो जो लड़के जो आरोपी हैं, वो उनकी पत्नी और उनकी माँ भी, शायद उनके परिजन सभी मिलके उस लड़की के साथ इतनी बदतमीजी करते हैं कि हाथापाई तक बात आ जाती है। उसे घसीट कर रोड पे पटक दिया जाता है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। पूछना चाहूंगी हर एक व्यक्ति से जो इस न्यूज को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, कि क्या आपकी बच्ची के साथ ऐसा होगा तो आप ये कहेंगे कि शांति बनाए रखिए, या फिर उन आरोपियों पर कोई इन्वेस्टिगेशन होगी? और यही हुआ। उस लड़की ने जब पुलिस के पास जाके इस मामले के बारे में बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले उसने अपने भाई को बताई ये बात कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, उन लोगों ने कल मेरे साथ ऐसी बेहूदगी की है। और जब पुलिस के पास गए वो परिजन, उस बच्ची के परिजन, तो पुलिस ने उस मामले को दबाने की कोशिश की। उन आरोपियों को भी वहां बुलाया गया। आरोपी जब आ गए तो मामले को शांत किया गया, बच्ची को और उसकी मां को घर भेज दिया गया। और उसके बाद भी वो जो आरोपी लड़के हैं, वो लोग उससे बदतमीजी करते नजर आए, और हार थक के उस लड़की ने जहर खा लिया और आज वो इस दुनिया में नहीं है। अब लोग कहेंगे कि ये सब हुआ तो एक नेता जो क्षेत्र के सांसद है वो इस पर चुप्पी साधने को क्यों कह रहे हैं? ये तो उनके मन की बात है कि भाई चुप्पी साधने को क्यों कहा जा रहा है। हम माना कि जो इंसान जा चुका है वापस नहीं लौटेगा, लेकिन वैसी ही और तमाम लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि आरोपी केवल गिरफ्तार हुआ है, उस पर कोई कड़ी सजा अभी तक सुनाई नहीं गई है। पॉस्को एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन प्रशासन की लापरवाही के कारण आज वो बच्ची इस दुनिया में नहीं है, उसने अपनी जान दे दी है। अब सोचने वाली बात है कि अब समाज के लोग वहां पर आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप देखेंगे आंकड़े काफी ज्यादा हैं। वहां पर करीबन 3 से 4 हजार लोग पहुंच गए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए। अब 3-4 हजार लोग एक बच्ची के सपोर्ट में खड़े होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि उसको न्याय दिलवाना है। न्याय दिलवाना तभी कब क्यों समझ आता है जब बच्ची इस दुनिया से चली जाती है। न जाने कितने तमाम लाखों केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं, कितने केसेस इसलिए ही चले जाते हैं क्योंकि बच्ची सुसाइड कर लेती है, बच्ची का रेप होने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, और बाद में लोगों को और समाज के लोगों को याद आता है कि हाँ, बच्ची को तो न्याय दिलवाना था। आप उस बच्ची को तब न्याय क्यों नहीं दिलवा पाते हैं जब वो उस दर्द से जूझ रही होती है? अगर पुलिस उस वक्त सुन लेती उस बच्ची की, उन आरोपियों को उसी वक्त जेल में डाल दिया जाता, तो शायद उस बच्ची को ये दिलासा हो जाता कि हाँ, मेरे साथ गलत हुआ तो इन्हें यहाँ पर पनिशमेंट मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, उस बच्ची को घर भेज दिया, और घर जाकर बच्ची ने आत्महत्या कर ली। अब ये सवाल उठते हैं प्रशासन पे भी कि ऐसी लापरवाही क्यों देखी गई, और अब मांग की जा रही है कि पूरे थाने को सस्पेंड किया जाए। ये जाहिर सी मांग है, क्योंकि अगर थाने की में जितने भी अधिकारी, जितने भी पुलिस वाले मौजूद थे, उनमें से एक भी अगर समझदारी दिखाता और वहां पर उन आरोपियों को डांट फटकार लगाता, उनके साथ कुछ ऐसा करता कि बच्ची को थोड़ा सा सहानुभूति मिलती, तो शायद आज वो इस दुनिया में होती। अब ये तो बातें रही कि नेता ने क्या कहा, मुद्दा क्या था। अब पूछना चाहूंगी आपसे, क्या लगता है आपको कि जो बच्ची के साथ गलत हुआ, अब मुआवजा मिले या ना मिले, उस गिरफ्तारी हो या ना हो, या उन्हें कोई भी ऐसी पनिशमेंट मिले,
लेकिन आज इस दुनिया में वो बच्चे नहीं है। अगर शायद प्रशासन थोड़ी सी लापरवाही ना दिखाता तो वो जिंदा भी होती। इस पर आपकी क्या राय है और आपकी क्या सोच है, कमेंट में बताइएगा। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया